आज जो हम प्रकरण पढ़ेंगे वो है घन। सामान्यतः चाहे नवोदय के एग्जाम हो या आपके एनएमएस के एग्जाम हो या बैंक के या एसएससी के एग्जाम, उसमें घन से संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से आते हैं। अब घन से संबंधित प्रश्न किस तरह के आते हैं वो समझने वाली बात है। हमारे पास ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो ये होते हैं कि एक घन है, उसको पहले सब तरफ से रंग दिया जाता है और बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताओ कितने घन ऐसे हैं जिनके 3 फलक रंगे होंगे, या कितने घन ऐसे हैं जिसके 2 फलक रंगे होंगे, कितने घन ऐसे हैं जिसका एक भी फलक रंगा नहीं होगा। तो हमको सब तरह के प्रश्न इसमें हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम घन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जो एक घन होता है हमने देखा भी है, जो अपना एक खिलौना भी होता है घन का, उस तरह का होता है, या फिर अपनी जो भी कोई कमरे होते हैं या घनाभाकार होते हैं या अपने चौक का डिब्बा होता है वो आपके घन की तरह होता है। तो घन के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी वो है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसकी फलक। तो घन की 6 फलकें होती हैं और 6 की 6 जो फलकें होती हैं वो वर्गाकार होती हैं। तो ये होगी हमारी फलक, यानी कि अगर मैं ये चूंकि मेरे पास जो डस्टर है ये घनाभ है, घन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो ये देखिए ये इसकी एक फलक है, ये इसकी एक फलक है, ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है और ये फलक है। तो ये आपकी होगी फलक। ठीक है, दूसरा होता है उसके किनारे, इसको एज। अब ये किनारे क्या होते हैं? किनारे वो एक लाइन होती है जो 2 फलकों को आपस में मिलाती है। तो अगर हम इस घनाभ के अंदर देखें तो जैसे ये एक फलक है और ये एक फलक है, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है, वो आपकी कहती है किनार या एज कहलाती है। ऐसे ये फलक को ये फलक से मिलाएगा तो ये किनार है। तो आप कभी किसी कमरे की आकृति देखें तो उस कमरे के अंदर 4 नीचे किनार होंगी, 4 ऊपर किनारे होंगी और चारों साइड में एक एक किनारे, तो कुल 12 किनारे होंगे। और किनारों को हम इस तरह से देख सकते हैं, मान लो इस घन के अंदर, चूंकि यहाँ इसके हम 3 फलकें देख पा रहे हैं, तो भी किनार क्या है अपनी, देखो इन दोनों घनों इसको फलकों को मिला रही है तो आपकी ये किनार हो गई, इन 2 फलकों को मिला रही है ये किनार हो गई, ऐसे पीछे से किसी फलक को मिलाए तो ये किनार हो गई। ऐसे इस तरह की कुल कितनी किनार होती है घन के अंदर? 12 किनार होती है। तीसरा आता है घन के शीर्ष। शीर्ष किसी भी घन में या घनाभ में वो हमेशा कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि उसके 4 नीचे वाले कोने और 4 ऊपर वाले कोने, तो ये हमारे शीर्ष हो गए। अब जो हमें प्रश्नों को हल करना है वो प्रश्न किस तरह के आएंगे? हमारा एक प्रश्न तो यही होगा कि अगर हम किसी बड़े घन को छोटे हिस्सों में काटते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो ये हमको देखना है। अगर हमें बड़े घन की भुजा दे रखी है, बड़े घन की भुजा दे रखी है और उसमें अगर हम छोटे घन की भुजा का भाग देते हैं तो हमको एक प्राप्त होता है n, एक अज्ञात राशि हमको मिलती है n। यानी कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देने पर हमको n मिलता है। तो जो छोटे घनों की संख्या होगी वो होगी आपकी n³। ठीक है, तो ये सबसे पहला सवाल तो यही आ सकता है कि बताइए कुल कितने छोटे घन बनेंगे। एक तो इस तरह का सवाल जहां पर हमको n का क्यूब निकालना है। कई बार वो छोटे घनों की संख्या दे देता है कि मान लो एक बहुत बड़े घन को रंग दिया और बाद में उसको 64 छोटे घनों में बताया गया है, तो 64 हमारे छोटे घनों की संख्या होगी, लेकिन उस समय हमको n ज्ञात करना है। तो 64 किसका क्यूब है? मान लो 64 4 का क्यूब है, तो हमारा n हो जाएगा 4। तो ये n बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आगे काम आने वाला है। n का हमारा क्या रोल है वो हम अभी इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम n ज्ञात कर लेते हैं बड़े घन में की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देकर हम n ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हमको देखना है किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो हमसे एक प्रश्न इस तरह का आता है कि अगर हम पूरे घन को रंग देते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। अब छोटे टुकड़े हमको पता चली गए कितने होंगे, n का क्यूब होगा। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद बताइए कितने घन ऐसे होंगे जिसकी एक फलक रंगी हुई मिलेगी, कितने घन ऐसे होंगे जिसकी 2 फलक रंगी हुई मिलेगी,
कितने घन ऐसे होंगे जिसकी 3 फलक रंगी हुई मिलेंगी, कितने घन ऐसे होंगे जिस पर कोई भी रंग नहीं होगा। तो ऐसे भी होते हैं, हमको लगता है कि जब हम घन को काटेंगे तो बीचों बीच के कुछ ऐसे घन भी होंगे जिनकी कोई भी फलक हमको रंगी हुई नहीं मिलेगी, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आता है, 3 रंग वाले घन, या 3 रंग वाले हम नहीं कहकर इसको कह सकते हैं 3 फलक रंगे हुए घन, यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 फलक रंगी हुई मिलेगी। तो एक बात इसको ध्यान रखना, चाहे हमारा कितना ही छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो, अगर हम उसको टुकड़ों में बांटेंगे तो 3 फलक हम ध्यान से देखें तो देखो, अगर मान लो इस कॉर्नर पे कोई घन है तो उसके ही हमको 3 फलक रंगे हुए मिलेंगे, बाकी शेष हमको कहीं पर भी रंगे हुए नहीं मिलेंगे। तो चूंकि हमारे पास 8 कॉर्नर है, आप 8 कॉर्नरों को देखोगे, 8 कॉर्नरों पे वो बिंदु आपको 3 फलकों को मिलाता हुआ मिलेगा। तो एक एक घन हर कोने पे होगा, तो हमेशा हमारा उत्तर 8 ही आएगा। अगर आपके कुल भी 8 ही घन है ना, मान लो कुल 8 घन कट रहे हमारे, तो भी उन 8 घनों की तीनों फलकें रंगी हुई मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, 3 फलक रंगे हुए घन कितने होंगे हमारे पास, 8 होंगे। दूसरा वो आता है 2 फलक रंगे हुए घन। अब 2 फलक रंगे हुए घन, अब ध्यान से देखेंगे हम कि हमको 2 फलक कहां पे रंगी हुई मिलती है, किनारों पे रंगी हुई मिलती है। कभी भी देख लेंगे 2 फलक हमको कहां पे रंगी हुई मिलेगी, किनारों पे रंगी हुई मिलेगी। अब मान लो n हमारा चाहे 4 है या 5 है या 6 है, तो n में अगर हम देखेंगे तो जो ऊपर से एक लाइन है जो सबसे कॉर्नर वाली होगी, अब मान लो मैं इसी लाइन को लेता हूं, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला होगा उसके 3 रंग रंगे हुए हैं, नीचे वाले के 3 रंग रंगे हुए, तो शेष जो बचते हैं वो हमारे पास बचते हैं n-2, यानी कि एक किनार के अंदर ऊपर और नीचे के 2 घन कम कर देंगे तो उतने घन हमारे एक किनार पे होते हैं। और ऐसे हमारे कितनी किनार होती हैं, कुल 12 किनार होती हैं। तो यानी कि 2 फलक रंगे हुए जो घनों की संख्या होगी n-2 गुणा 12 होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका आएगा प्रश्न, एक फलक रंगे घन। अब एक फलक कौन सी, यानी कि आप देख लीजिए किसी भी फलक के ऊपर जो किनारों पर नहीं है वो घन कितने हैं। तो अगर हम जैसे मान लो इसके अंदर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे n-2 यहाँ से, n-2 यहाँ से, n-2 यहाँ से, तो ये आपका हो गया n-2 का स्क्वायर, यानी कि n-2 इधर से लेंगे, n-2 इधर से लेंगे, तो n-2 का हो गया स्क्वायर। और ऐसी कितनी फलकें हमारे पास, ऐसी फलकें हमारे पास 6। तो हमारे इसका सूत्र हो गया, एक फलक रंगे हुए घन की संख्या n-2 का स्क्वायर गुना 6। और एक आएगा आपका बिना रंगे हुए घन। अब बिना रंगे हुए घन होंगे आपके n-2 की पावर 3, यानी कि ऐसे घन भी होंगे जो बिना रंगे हुए होंगे, वो इसके बिल्कुल नीचे होंगे, इन सभी के कहा होंगे, वो नीचे होंगे। तो ये हो गया हमारे n-2 का क्यूब। तो इन सूत्रों के द्वारा हम जिस तरह का वो प्रश्न पूछेगा उस तरह का हम हल उसको बता देंगे। तो अभी हम पाठ्य पुस्तक के लेते हैं, जो भी प्रश्न है एमएस की जो इस्माइल की बुक है उसके अंदर जो जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हम अभी लेते हैं। अब इसमें जो पहला प्रश्न है उसके अंदर जो उसने घन बना रखा है वो 3/3 का है, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 का घन है, और उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। तो इसके लिए हमारा n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है, अब n अपना 3 आ गया है, वो प्रश्न पूछ रहा है
एक घन की प्रत्येक सतह को भिन्न रंग से रंगा गया है, उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया। जो चित्र है वो आपके 3x3x3 के हैं। तो बताओ कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, एक सतह रंगीन का मैंने आपको बताया था कि n-2 का स्क्वायर गुणा 6। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, 3 है, तो 3 - 2 का स्क्वायर गुणा 6 बराबर आप करेंगे 1 का स्क्वायर गुणा 6 बराबर 6। तो यानी कि एक सतह रंगे हुए जो इसके घन होंगे वो कितने होंगे, 6। दूसरा इसने प्रश्न पूछा है दो सतह रंगीन हो, तो दो सतह के लिए हमने क्या निकाला था, n-2 गुणा 12। तो वही 3 - 2 गुणा 12 ये हो गया आपका 12 आ गया। यानी कि एक सतह रंगे घन कितने हो गए हमारे 6, दो सतह रंग घन कितने हो गए अपने 12। तीन सतह रंगीन हो, तीसरा इसने पूछा है 3 सतह रंगीन हो, तो 3 सतह रंगीन का हमेशा हमारा आंसर आएगा 8, क्योंकि वो कॉर्नर से लिए गए। तो 3 सतह रंगीन का भी हमारा आ गया। अगला प्रश्न उसने पूछा है 6 सतह रंगीन हो, तो 6 सतह जो रंगीन होती हैं इसमें 6 सतह रंगीन होती नहीं, किसी भी घन को आप काटेंगे तो अधिकतम 3 सतह उसकी रंगीन मिलेंगी। तो 6 सतह के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। और पूछा उसने एक भी सतह रंगीन नहीं हो, पांचवा प्रश्न उसने पूछा है एक भी सतह रंगीन है, तो उसके लिए हमने सूत्र लगाया था n-2 का क्यूब। तो 3 - 2 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1। तो कुल मिला के हमारे पास इतने घन हो जाएंगे। अब जरा इनका टोटल करके देख लें, क्या ये 27 घन है, 6 और 12 18 और 8 26 और 1 27। तो 4 तरह से हो सकते हैं, ये 4 तरह से हो सकते हैं, बिना रंगे, एक फलक रंगी हुई, 2 फलक रंगी हुई और 3 फलक रंगी हुई। तो अब यहाँ देखिए 3x3x3 में कुल कितने घन होते हैं 27, और इन सबका योग भी क्या है हमारा 27 है। इसका मतलब हमारे जो हल है वो सारे सही है। चलिए इसी का एक अगला प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में भी ये बिल्कुल वैसे ही 3x3 का ही घन है, और उसमें वो प्रश्न पूछ रहा है 6 सतह पर, छठे का हम देखते हैं इसका, 6 सतह पर रंगीन हो तो इसका आ जाएगा 0। सातवां प्रश्न है 3 सतह लाल रंग की हो, 3 सतह लाल रंग का मैंने आपको बताया कि कोई सा भी रंग हो 3 सतह का हमेशा उत्तर कितना होगा आपका 8 होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं 2 सतह पर लाल रंग हो, तो पिछले सवाल में भी हमने किया था 2 सतह के लिए क्या किया था, n-2 गुणा 12। इसका भी हमारा कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही अगला प्रश्न है एक भी सतह पे लाल रंग नहीं हो, तो उसके लिए हमने क्या था n-2 का क्यूब, वो हमारा क्या आया था 1 आया था। ऐसे ही अगला प्रश्न है केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो, एक सतह के लिए हमने जो सूत्र निकाला था वो क्या था आपका n-2 का स्क्वायर गुणा 6, तो इसका आंसर आया था हमारे पास 6। तो कुल मिला के ये लगभग पिछले प्रश्न की तरह ही है ये भी, तो इसके हल भी हमारे वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब जो 11 से 14 तक के प्रश्न हैं उसमें वो कह रहा है कि उसने 64 घन काटे हैं। अब यहां पर उसने n की वैल्यू नहीं दी है, इन सवालों में उसने n की वैल्यू नहीं दी, उसने कहा है एक घन अपनी सभी तरफ से लाल रंग से रंगा, उसमें से 64 छोटे समान आकार के घन काटे जाते हैं। तो 64 घन अगर हमने काटे तो 64 का पहले हम घनमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो हमारा n कितना आ गया 4। अब जो भी प्रश्न बेस्ड होंगे वो इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है 11 प्रश्न को देखिए, 11 प्रश्न में वो कह रहा है कितने घन ऐसे होंगे जिनके किसी तरफ रंग नहीं होगा। तो किसी तरफ रंग नहीं है, तो उसके लिए हमारा सूत्र था n-2 का क्यूब, तो निकाले अपन 4 - 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 8। तो कुल मिला के 8 घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी तरफ रंग रंगा हुआ नहीं होगा। 12वां प्रश्न को क्या पूछ रहा है,
12 प्रश्न में पूछ रहा है कितने घन ऐसे होंगे जिसमें केवल एक तरफ ही रंग होगा। तो अब एक तरफ के लिए हमने क्या सूत्र निकाला था, n-2 का स्क्वायर गुणा 6। तो 4-2 का स्क्वायर गुणा 6, 2 का स्क्वायर गुणा 6, 4 गुणा 6 बराबर 24। तो 24 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कितने घनों के दो विपरीत फलक पर लाल रंग होगा। तो जब भी ध्यान रखना, आप जब भी घन को काटते हैं तो ऐसा एक भी घन हमको नहीं मिलेगा जिसकी दो विपरीत सतह रंगी हुई है। अगर एक सतह रंगी हुई है इसका मतलब उसके पीछे वाली सतह पर रंग नहीं है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। 14वां प्रश्न कह रहा है कितने घनों के तीन तरफ रंग होगा। तो तीन तरफ जब भी आपका आए आप सीधा सीधा उत्तर दे सकते हो 8। तो ये आपके हो जाएंगे। अब देखिए इससे अलग है 15 प्रश्नों कह रहा है दिए गए चित्र में कितने घन है। तो ये चित्र है जो 8x8 का दिया हुआ है। अब जो ये चित्र दिया हुआ है वो तो आपका क्या है, एक वर्ग का चित्र है, लेकिन इसमें वो घन पूछ रहा है। इसका मतलब वो एक घन का ही प्रतिरूप है। तो ये 8x8 का घन हो जाएगा और इसके अंदर होते हैं आपके 512 घन। तो इसका हल होगा जो 512 ही होगा। तो इस तरह से जो घन वाली प्रश्न है वो आपके इसमें हल हो चुका है। और भी इससे अधिक वो कोई अलग तरह के प्रश्न वो नहीं पूछ सकता। अधिकतम 3 या 4 तरह के प्रश्न ही घन में आते हैं। इनका आप ये जो सूत्र भी अच्छे से आपको बार बार अभ्यास करेंगे तो सूत्र भी याद हो जाएगा और इन सभी प्रश्नों के आप हल आसानी से कर सकते हैं।